अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। और सब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे करेंगे। अगर तो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई दीज ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। इन ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। अब देखिए, अगर तो हम साइड्स को मेजर करना शुरू हो जाए ना, तो फिर हर एक की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। अगर मैं ए पार्ट को देखती हूँ तो मेरे पास 2.6 सेंटीमीटर आ रहा है, 2.3 सेंटीमीटर आ रहा है और ये 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। जबकि आंसर्स उन्होंने मेजरमेंट से नहीं दिया हुआ है। आंसर्स उन्होंने कैसे दिए हैं कि सपोज़ कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ आपके पास 3 लाइन्स हैं, यहाँ 2 लाइन्स हैं। तो इसका मतलब है कि हर साइड डिफरेंट है। और आपको पता है कि स्केलर ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन होती है कि जब हम मेजर करते हैं तो हर साइड डिफरेंट होती है। तो ये आपके पास क्या है, स्केलर ट्राइंगल। अब इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसमें देखें, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे 2 लाइन्स है। बाय चांस ये भी सेम आ गया कि ये दोनों आपके पास 3 सेंटीमीटर हैं और ये 2.7 सेंटीमीटर हैं। आप देखें कि एक ट्राइंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। ठीक है, अब ये देखिए, इस ट्राइंगल में अगर तो हम मेजर करना शुरू हो जाएं तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। इसका मतलब है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे भी 2 लाइन्स हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो सेम है। यहाँ पे भी 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे भी 2 लाइन्स हैं। जब 2 लाइन्स इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल में तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। और यहाँ पे स्पेशली कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स आपने बताना है। तो विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स ट्राइंगल की 3 टाइप्स हैं, स्केलर ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। तो इन तीनों में से कोई सी एक होंगी। नेक्स्ट कह रहे हैं आइडेंटिफाई दीज ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। इनको आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। अब ये देखें, ये आपके पास 3 एंगल्स दिए हुए हैं। अब बज़ाहिर तो वो तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब तीनों एंगल्स तो इक्वल लग रहे हैं, लेकिन अगर तीनों एंगल्स इक्वल भी हैं तो देखें 90 का तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अगर आप ये देखो तो ये देखें, मैं आपको यहाँ रख के दिखाती हूँ कि 90 का एंगल तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इसका मतलब है कि ये एंगल 90 से पहले पहले है। और ये देखें, ये जाके 50 पे, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दें तो ये देखें, ये जाके 50 पे मिल रहा है। तो ये एंगल जो है वो 50 डिग्री का है। इसी तरह से ये एंगल जो है वो आपके पास अगेन ये भी 50 का आ रहा है। अगर ऊपर वाली लाइन को देखें तो इसका मतलब है कि ये एंगल सारे के सारे 90 से छोटे हैं। जब 90 से छोटा एंगल हो तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। अब ये देखिए, हमें फिगर से ही पता चल रहा है कि थोड़ा सा 90 से आगे की तरफ को जा रहा है। ये देखें, 90 से ये आगे जा रहा है। और ये देखें ऊपर वाली लाइन को देखिएगा, ये देखें ये कहाँ पे जा रहा है, 120 पे। इस पे जा रहा है 120 पे। नीचे वाली लाइन को नहीं देखना, अगर आप इस साइड से मेजर करोगे तो ऊपर वाली लाइन को देखोगे तो ये 120 डिग्री आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो ये देखिए, ये 120 आ गया, इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब इसी तरह से ये सेम है जैसा फर्स्ट वाला है कि ये देखिए, सी वाला 90 से छोटा है तो ये देखिए ये 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से बी वाला भी मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी 60 डिग्री है। अगर आप इनको ए बी सी कोई नाम दे देते हैं, सपोज़ कि आप कोई नाम दे देते हैं, तो आप मेजर करके देख लेना कि ये एंगल जो है सी वाला वो 60 डिग्री आ रहा है। आप ए बी सी पे रखें तो जब वो 90 से छोटा है तो वो कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह से फोर्थ वाला देखें, बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसा एंगल जिसमें कोई एक एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का बने, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3।